दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के एक्सेल मॉड्यूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। को लर्न करने की अगली कड़ी में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ट को इंसर्ट करने के बारे में, कमेंट्स इंसर्ट करने के बारे में, एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, फ्री स्पेस को कैसे यूज कर सकते हैं एंड वर्कशीट एंड वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों लर्निंग की शुरुआत करते हैं चार्ट्स के साथ। एक्सेल में चार्ट की हेल्प से हम डेटा को ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं, डेटा वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक्सेल में हम डिफरेंट टाइप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, स्टॉक चार्ट आदि। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमें लास्ट 4 ईयर के कंप्यूटर आइटम सेल्स डेटा के लिए चार्ट इंसर्ट करना है, तो उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करके चार्ट ऑप्शन में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के चार्ट में से किसी एक चार्ट को सेलेक्ट करके उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंसर्ट कॉलम चार्ट, दिस इज बार चार्ट, स्टॉक चार्ट, पाइवट चार्ट, पाई चार्ट एंड स्कैटर्ड चार्ट। तो इनमें से हम यहाँ से कॉलम चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं, तो कॉलम चार्ट इंसर्ट करने के लिए क्लिक करें और 2D कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करें। तो इससे एक चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इस चार्ट को हम इस पूरी एक्सेल शीट में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो कुछ ऑप्शंस देख पा रहे हैं, इन ऑप्शन की हेल्प से हम चार्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस प्लस सिंबल पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसकी हेल्प से हम चार्ट एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप के चार्ट एलिमेंट्स हम देख पाते हैं। यहाँ पे एक्सिस, एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल, एरर बार्स, ग्रिड लाइन्स, लीजेंड एंड ट्रेंड लाइन। अगर हम एक्सिस को अनटिक कर देते हैं, यहाँ पे एक्सिस चार्ट के अंदर शो नहीं होंगे। इसी टाइप से एक्सिस टाइटल्स अगर हमें चार्ट पे शो करना चाहते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस पे हम टाइटल्स शो कर सकते हैं। डेटा लेबल्स अगर हम चार्ट में शो करना चाहते हैं तो वो डेटा लेबल की हेल्प से शो कर सकते हैं। डेटा टेबल को भी अगर हम चार्ट के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी डेटा टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस को भी हम शो या हाइड कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लीजेंड ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। चार्ट टाइटल को एडिट करने के लिए चार्ट टाइटल सेलेक्ट करके नया टाइटल टाइप करें। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आइटम सेल्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। इसी टाइप से हम एक्सेस टाइटल को भी एडिट कर सकते हैं। और अगर हमें वाई एक्सिस के टाइटल को एडिट करना है तो उसे भी हम एडिट कर सकते हैं। चार्ट स्टाइल ऑप्शन की हेल्प से हम चार्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट स्टाइल को देख पा रहे हैं, उनमें से कोई भी एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से चार्ट के कलर कॉम्बिनेशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। जो बार्स का कलर हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको एडिट कर सकते हैं। चार्ट फिल्टर ऑप्शन की हेल्प से चार्ट के अंदर वैल्यूज एंड नेम्स को एडिट कर सकते हैं। सीरीज के अंदर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे पीसीज, लैपटॉप, कीबोर्ड्स एंड पेन ड्राइव एंड कैटेगरीज में 2017, 18, 19 एंड 20 इनमें से किसी अगर एक आइटम को हमें चार्ट में शो नहीं करना तो उसे हम अनटिक कर सकते हैं, और जिन भी आइटम्स को चार्ट के अंदर शो करना है उनको टिक करना होता है। इसी टाइप से हम नेम्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम बी नेम के लिए सेलेक्टेड है, अगर हम इसे
नन सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ये सीरीज 1 2 3 की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। अगेन अगर हम कॉलम बी एज ए सीरीज नेम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी कॉलम बी के अंदर आइटम नेम्स है, पीसी, लैपटॉप, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, वो डिस्प्ले होंगे। इसके अलावा चार्ट पे राइट क्लिक करके भी हम डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मेट चार्ट एरिया पे क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन से हम चार्ट के फिल कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ऑटोमेटिक फिल ऑप्शन सेलेक्टेड है, अगर हम इसे सॉलिड फिल करना चाहते हैं तो सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं, पिक्चर या टेक्सचर फिल भी कर सकते हैं, पैटर्न फिल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर को भी हम एडिट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन की हेल्प से चार्ट के लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑप्शन की हेल्प से हम हाइट, विड्थ, स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हमें हाइट को इंक्रीज करना है तो हम हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, विड्थ को इंक्रीज करना है तो विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और टेक्स्ट ऑप्शन की हेल्प से चार्ट के अंदर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, अगर हम इसे चेंज करके ब्लू करना है तो इस कलर ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। चार्ट को सेलेक्ट करके चार्ट एरिया की हेल्प से भी चार्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट टूल की हेल्प से भी हम चार्ट के लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिबन के अंदर ऐड चार्ट एलिमेंट्स, क्विक लेआउट, कलर्स को चेंज करना, डिफरेंट स्टाइल्स, इन सब को यूज कर सकते हैं। एक्सेल में अगर हमें किसी सेल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी है तो हम कमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मुझे टोटल मार्क्स आउट ऑफ 1000 के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और रिव्यू टैब में जाके न्यू कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमेंट टाइप करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम पर्टिकुलर सेल पे कर्सर को लेके जाएंगे तो कमेंट डिस्प्ले होगा। इस कमेंट को हम एडिट भी कर सकते हैं। कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। कई बार एक्सेल शीट में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होने के कारण जब भी हम एक्सेल शीट में रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए टॉप डाउन स्क्रॉल करते हैं तो कॉलम हेडर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होने के कारण हमें यह पता नहीं लग पाता कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कौन से कॉलम के बारे में है। इससे बचने के लिए हम फ्रीज पेन का यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज पेन ऑप्शन को यूज़ करने के लिए व्यू टैब पे जाएं और विंडो टूल में फ्रीज पेन पे क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। टॉप रो को फ्रीज करने के लिए फ्रीज टॉप रो ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद हम देख पाएंगे कि जब भी हम शीट में स्क्रॉल डाउन करेंगे टॉप रो ऑलवेज डिस्प्ले होगी। इसको फिर से अनफ्रीज करने के लिए हम अनफ्रीज पेन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना हो तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम जैसे ही शीट के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो देख पाएंगे कि फर्स्ट कॉलम ऑलवेज डिस्प्ले होगा। इसके अलावा हम कुछ पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स को भी फ्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट 3 रोज को फ्रीज करना है तो उसके लिए हम उसके जस्ट नीचे वाली रो में सेलेक्ट करके फ्रीज पेन ऑप्शन में जाके
फ्रीज स्पैन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट 3 रोज फ्रीज हो चुकी हैं और जैसे ही अब हम शीट के अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये फर्स्ट तीनों रो ऑलवेज डिस्प्ले होगी। तो फिर से अनफ्रीज करने के लिए अनफ्रीज स्पैन पे क्लिक कर दें। एक्सेल में जब भी हम मैनुअल डेटा एंट्री करते हैं तो इनकरेक्ट वैल्यूज एंटर होने का चांस होता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम यूजर को इनकरेक्ट डेटा एंटर करने से रोक सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट करें जिनके लिए हमें डेटा वैलिडेशन करना है। फॉर एग्जांपल में स्टूडेंट के 1000 में से मार्क्स एंटर करने के लिए जितनी भी सेल्स हैं उन सब सेल्स पे डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो उन सब सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेटा ऑप्शन में जाके डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि सेटिंग्स में अभी हमने एनी वैल्यू को अलाउ कर रखा है, तो यूजर किसी भी टाइप की वैल्यू इस सेल के अंदर एंटर कर सकता है। अगर हमें इस पे वैलिडेशन पुट करना है तो यहाँ से हम डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में इसके अंदर हॉल नंबर फिल करना है और उसकी रेंज हमें स्पेसिफाई करनी है, बिटवीन या फिर नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब ऑप्शन है जिनकी हेल्प से हम वैल्यू को लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मार्क्स 0 से लेके 1000 के बीच में फिल करने हैं, तो यहाँ से मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1000 फिल कर देंगे और इनपुट मैसेज में हम यहाँ पे शो करेंगे मार्क्स एंटर बीकॉम सेकेंड ईयर मार्क्स। एंड यूजर कोई भी गलत डेटा एंटर करता है तो उसके लिए हम एरर अलर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक मैसेज टाइप करते हैं एंटर वैलिड मार्क्स और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। तो जैसे ही हम उस पर्टिकुलर सेल पे जाएंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, तो हमें मैसेज डिस्प्ले होगा। अब अगर हम इस सेल के अंदर डेटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 500 जो कि एक वैलिड डेटा है, एंटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेल में जैसे ही हम एक डेटा एंटर करेंगे 1050, तो हमारे पास में एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर वैलिड मार्क्स। तो हम फिर से इसको एडिट करके करेक्ट डेटा को एंटर कर सकते हैं। कई बार एक्सेल सीट में कैलकुलेशन करते वक्त हमें किसी सेल में एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को फिल करना होता है, उसके लिए भी हम डेटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से किसी वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन पे जाएं और अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करके लिस्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद उस रेंज को सेलेक्ट करें जहां से हमें डेटा वैल्यूज को यूज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे HRA रेट्स के लिए 8, 16 एंड 24 पर वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट करना है, तो इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर सकता हूं और उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यह रेंज यहाँ पे डिस्प्ले होगी और ओके बटन पे प्रेस करें और अब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि HRA की वैल्यू हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से 8, 16 या 24 इन तीनों में से ही कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला हमने सेट किया हुआ है। एक्सेल सीट में कैलकुलेशन के लिए भी कुछ फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एंटर करते हैं, तो बाद में उस सेल के कंटेंट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उस कंटेंट मॉडिफाई नहीं हो, उन पे कोई भी एक्सीडेंटल चेंजेस परफॉर्म ना हो,
उसके लिए हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंटायर वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी वर्कबुक या वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू पे क्लिक करें एंड प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पे क्लिक करें। इसमें हम देख पाएंगे कि हमारे पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम यूज़र को अलाउ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सेलेक्ट लॉक सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल, जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको अनटिक किया हुआ है, तो यूज़र इनमें से किसी भी टाइप का ऑपरेशन लॉक करने के बाद परफॉर्म नहीं कर सकता। अब अगर हम इस पर कोई भी पासवर्ड यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और उसको जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो री एंटर करने के लिए बोलेगा और हम यहाँ से पासवर्ड को री एंटर करके जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे ये एंटायर वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम जिस भी सेल पे जाएंगे किसी भी सेल को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम किसी सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। तो इसको फिर से अनप्रोटेक्ट करने के लिए हम अनप्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और अगेन पासवर्ड टाइप करेंगे। तो ध्यान रखें पासवर्ड ऐसा टाइप करें जो आप इजीली याद रख सकते हैं। फाइल टैब की हेल्प से भी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। मार्क एज फाइनल, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट वर्कशीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमसे एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा और जैसे ही हम पासवर्ड एंटर करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे ये वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इस वर्कबुक के अंदर न्यू शीट ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्कशीट ऐड बटन डिसेबल हो चुका है। फाइल टैब में प्रोटेक्ट वर्कबुक में ऑप्शन में एनक्रिप्ट विद पासवर्ड की हेल्प से वर्कबुक को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे यह वर्कबुक एनक्रिप्ट हो जाएगी एवं और जैसे ही हम इस शीट को क्लोज करके फिर से रीओपन करेंगे तो कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हमसे एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा और जैसे हम इस पासवर्ड को एंटर करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे कंटेंट फिर से डिस्प्ले होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट टूल की हेल्प से चार्ट को कैसे एडिट करते हैं, फ्रीज पेन्स को कैसे यूज करते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं और एक एक्सेल वर्कबुक एंड वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग। थैंक यू।